एलएफटी टेस्ट क्या होता है और इसके रिपोर्ट को हम कैसे समझते हैं? एलएफटी यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट, ये हम लीवर के फंक्शन को देखने के लिए परफॉर्म करते हैं। इसमें मल्टीपल टेस्ट आते हैं। ये हमारा पैनल टेस्ट होता है जो कि हमारे लीवर के हेल्थ के बारे में बताते हैं। इसके रिपोर्ट को देखने के लिए यहाँ पे हम सबसे पहले नॉर्मल रेंज को देखते हैं और फिर हम रिजल्ट को देखते हैं और फिर हम कंपेयर करते हैं। अगर आपको एक एक पैरामीटर्स के बारे में अच्छी नॉलेज होगी तो आप बीमारी को बहुत ही आसानी से पकड़ सकते हैं। यहाँ पे हमारा बिलिरुबिन का 3 टेस्ट किया जाता है, टोटल बिलिरुबिन, डायरेक्ट बिलिरुबिन और इनडायरेक्ट। और हमारा लीवर एंजाइम्स में हमारा एसजीओटी होता है, एसजीपीटी अल्कलाइन फॉस्फेटेस और गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज, जिसे जीजीटी बोलते हैं। और हमारा प्रोटीन में होता है टोटल प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और हमारा एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशियो और एएलटी एएसटी रेशियो। सबसे पहले हमारा टोटल बिलिरुबिन, ये आरबीसी के ब्रेकडाउन से बनता है। लीवर इसे बाइल में कन्वर्ट करता है। इसका हाई लेवल जॉन्डिस, लीवर फेलियर, बाइल डक्ट ब्लॉकेज और हिमोलिसिस में मिल सकता है। हिमोलिसिस क्या होता है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। घटता ये रेयरली है, जो कि हमारा यूजुअली नॉर्मल ही होता है। इसका नॉर्मल रेंज देखेंगे तो हमारा 0.3 से 1.10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है और रिजल्ट हमारा 0.85 आया है। इसका मतलब यहाँ पे हमारा टोटल बिलिरुबिन नॉर्मल ही है। फिर उसके बाद है हमारा डायरेक्ट बिलिरुबिन, ये लीवर के प्रोसेस का बाद का बिलिरुबिन होता है, जो कि बाइल डक्ट ब्लॉकेज, हेपेटाइटिस, लीवर सेल डैमेज में इंक्रीज कर सकता है। इसका नॉर्मल रेंज देखेंगे तो हमारा 0.0 से 0.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है और रिजल्ट हमारा 0.22 आया है। इसका मतलब ये भी हमारा नॉर्मल रेंज के अंदर ही है। फिर उसके बाद है हमारा इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, ये लीवर में प्रोसेस होने से पहले का बिलिरुबिन होता है, जो कि हीमोलिसिस, गिलबर्ट सिंड्रोम, लीवर प्रोसेसिंग प्रॉब्लम में इंक्रीज कर सकता है। यहाँ पे हमारा नॉर्मल रेंज देखेंगे तो 0.2 से 0.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है और रिजल्ट हमारा 0.63 आया है। इसका मतलब ये भी हमारा नॉर्मल है। इसका मतलब यहाँ पे हमारा तीनों बिलिरुबिन हमारा नॉर्मल ही आया है इस पेशेंट का। उसके बाद है हमारा एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफेरेज, जिसे हम एएसटी बोलते हैं और इसका सेकेंड नेम एसजीओटी भी होता है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा लीवर एंजाइम होता है। एसजीओटी हमारा लीवर एंजाइम होता है, जो कि लीवर, हार्ट, मसल्स में होता है। जब इन ऑर्गन्स में प्रॉब्लम होती है, डैमेज होता है, तो इसका लेवल ब्लड में राइज होता है। बढ़ने का रीजन हमारा लीवर डैमेज, जैसे कि हेपेटाइटिस, फैटी लीवर, सिरोसिस, ठीक है, हार्ट अटैक, मसल इंजरी, अल्कोहल में इंक्रीज करता है। इसका नॉर्मल रेंज देखेंगे तो हमारा 15 से 37 यूनिट पर लीटर होता है। यहाँ पे हमारा रिजल्ट 32 आया है। इसका मतलब इन दोनों रेंज के बीच में ही है, तो ये हमारा एसजीओटी नॉर्मल ही है। फिर उसके बाद है हमारा एसजीपीटी, ये भी हमारा लीवर एंजाइम होता है। इसका सेकेंड नेम एएलटी यानी कि एलानिन अमीनो ट्रांसफेरेज होता है। ये हमारा मेनली लीवर एंजाइम होता है। जब लीवर डैमेज होता है तो एएलटी ब्लड में बढ़ता है। बढ़ने का रीजन हमारा वही हेपेटाइटिस, वायरल, एल्कोहलिक, फैटी लीवर, सिरोसिस, लीवर कैंसर, ड्रग टॉक्सिसिटी, फॉर एग्जांपल पैरासिटामोल ओवरडोज, ठीक है। इसके नॉर्मल रेंज को देखेंगे तो हमारा 14 से 59 यूनिट पर लीटर होता है और रिजल्ट हमारा आया है 29। इसका मतलब ये भी हमारा नॉर्मल ही है। फिर उसके बाद है हमारा एएलपी, एलपी यानी कि अल्कलाइन फॉस्फेटेस, ये भी हमारा लीवर एंजाइम होता है, जो कि हमारा बाइल डक्ट ब्लॉकेज में मेनली इंक्रीज करता है। ये एंजाइम हमारा लीवर और बोन में होता है। ये एंजाइम लीवर और बोन में होता है। इंक्रीज हमारा लीवर ब्लॉकेज, जैसे कि बाइल डक्ट ब्लॉकेज, बोन डिसीज जैसे कि रिकेट्स, पेजेस डिसीज, प्रेगनेंसी में माइल्ड इंक्रीज नॉर्मल माना जाता है। और फिर हमारा लीवर कैंसर में भी ये इंक्रीज करता है या फिर ट्यूमर में। इसका नॉर्मल रेंज देखेंगे तो हमारा 35 से 104 यूनिट पर लीटर होता है और रिजल्ट हमारा 153 आया है। इसका मतलब ये हमारा नॉर्मल रेंज से काफी ज्यादा इंक्रीज्ड है। फिर उसके बाद है हमारा जीजीटी, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज, ये भी हमारा बाइल डक्ट ब्लॉकेज में इंक्रीज करता है। यहाँ पे एएलपी और जीजीटी हमारा बाइल डक्ट ब्लॉकेज में मोस्टली इंक्रीज करता है। यहाँ पे इसका नॉर्मल रेंज देखेंगे तो 5.0 से 55 यूनिट पर लीटर होता है और रिजल्ट हमारा 61.2 आया। इसका मतलब ये हमारा इंक्रीज्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एएलपी और जीजीटी दोनों बढ़ा है, यानी कि पेशेंट को बाइल डक्ट ब्लॉकेज हो सकता है, स्टोन हो सकता है गॉल ब्लैडर में, जो कि कंफर्म होगा अल्ट्रासाउंड या फिर सीटी स्कैन से। फिर उसके बाद है हमारा टोटल प्रोटीन। टोटल प्रोटीन हमारा ब्लड में प्रेजेंट सभी प्रोटीन का टोटल होता है, जिसमें एल्बुमिन और ग्लोबुलिन होता है। बढ़ने का रीजन हमारा क्रोनिक इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन, सम कैंसर हो सकता है, जैसे कि मल्टीपल माइलोमा। और घटता हमारा माल न्यूट्रिशन, लीवर डिसीज, किडनी डिसीज में। इसका नॉर्मल रेंज देखेंगे तो हमारा 6.4 से 8.2 ग्राम पर डेसीलीटर होता है और रिजल्ट हमारा 6.56 आया है। यानी कि यहाँ पे हमारा टोटल प्रोटीन भी हमारा नॉर्मली है इस पेशेंट का। उसके बाद है हमारा एल्बुमिन। एल्बुमिन हमारा लीवर द्वारा बनाया गया एक प्रोटीन होता है, जो कि ब्लड प्रेशर और फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करता है। ये इंक्रीज हमारा डिहाइड्रेशन में होता है और डिक्रीज हमारा लीवर डिसीज, किडनी डिसीज, माल न्यूट्रिशन और क्रोनिक इलनेस में हो सकता है। एल्बुमिन का हमारा नॉर्मल रेंज देखेंगे तो हमारा
3.5 से 5.00 ग्राम पर डेसीलीटर इसका नॉर्मल रेंज होता है और रिजल्ट हमारा 3.97 आया है। इसका मतलब ये भी हमारा नॉर्मल ही है। फिर उसके बाद है हमारा ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन हमारा इम्यूनिटी से रिलेटेड प्रोटीन के ग्रुप होता है जिसमें हमारी एंटीबॉडीज भी शामिल होती हैं। ये इंक्रीज करता है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, मल्टीपल माइलोमा और डिक्रीज करता है इम्यून डिफिशियंसी, लिवर डिसीज, किडनी डिसीज में। इसका नॉर्मल रेंज देखेंगे तो हमारा 2.0 से 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर होता है और रिजल्ट हमारा 2.59 ग्राम पर डेसीलीटर आया है। इसका मतलब ये भी हमारा नॉर्मल ही हुआ। उसके बाद है हमारा एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशियो। ये हमारा एल्बुमिन ग्लोबुलिन का रेशियो अनुपात दिखाता है ये टेस्ट। यहाँ पे हमारा नॉर्मल रेंज देखेंगे तो 1.0 से 2.1% होता है और रिजल्ट हमारा 1.53 आया है। इसका मतलब ये भी हमारा नॉर्मल ही है। फिर उसके बाद हमारा AST ALT रेशियो यानी कि हमारा SGOT और SGPT का अनुपात देखते हैं इस टेस्ट से। तो यहाँ पे लेस देन 1 होता है इसका नॉर्मल रेंज और 1.12 आया है। इसका मतलब ये भी हमारा इंक्रीज्ड है। ठीक, इस LFT टेस्ट से हमारे ORR लीवर के बारे में पता चलता है कि ALP और GGT हमारा बढ़ा हुआ है। हो सकता है पेशेंट को बाइल डक्ट ब्लॉकेज हो, ठीक है, लेकिन ये कंफर्म होगा हमारा CT स्कैन या फिर अल्ट्रासाउंड से कि हमारा बाइल डक्ट ब्लॉकेज हुआ है, गॉल ब्लैडर स्टोन है या फिर नहीं है। इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए टेक रेन MLT को फॉलो करें। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें।